आपको भी होती है बिना वजह थकान या पैरों में दर्द या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता रहता है कि आपको नींद आ रही है, काम करने की इच्छा नहीं होती। दूसरी चीज़, जब आप चढ़ते उतरते हैं सीढ़ियों में से तब आपको बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द महसूस होता है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि हम तो प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है। अगर होती है तो ये वीडियो है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आपकी एक और समस्या का समाधान लेकर के आई हूँ मैं इस वीडियो में। टॉपिक पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों की इसी समस्या के बारे में ये वीडियो लेकर के आई हूँ। देखिए, आप लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि आपको बहुत ज़्यादा आलस रहता है, थकान रहती है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपका उठने का मन नहीं करता है, आप ज़बरदस्ती उठते हैं, ज़बरदस्ती काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रोजी रोटी चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपकी खुद की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बनने कम हो जाते हैं। और वो बनने कम कब होते हैं? जब हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो विटामिन B12 की कमी, पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि विटामिन B12 होता क्या है। विटामिन B12 जो हमारी नसें होती हैं उनको कवर प्रदान करता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी को ढकने के लिए स्किन की ज़रूरत होती है, विटामिन B12 की ज़रूरत हमारे शरीर को रोज डेली के लिए होती है। देखिए, विटामिन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल होते हैं और दूसरा फैट सॉल्युबल होते हैं। एक तरह के जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में बाथरूम के जरिए या पसीने के जरिए हमारे शरीर में से बाहर निकल जाते हैं, तो वो उस विटामिन में विटामिन B आता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो फैट के जरिए एक बार हमने वो विटामिन कंज्यूम कर लिए, उसके बाद हमें काफ़ी टाइम तक वो विटामिन्स कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप ही हमारे शरीर में जितना फैट चाहिए होता है, जितनी एनर्जी चाहिए होती है, अपने आप देते रहते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो पानी के जरिए, बाथरूम के जरिए, पसीने के जरिए हमारे शरीर में से बाहर निकल जाती हैं और इनको कंज्यूम करना डेली ही ज़रूरी होता है। अब देखिए, जो विटामिन B होता है उसका जो लक्षण है, मतलब अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई है तो आपको क्या क्या नुकसान होने लगते हैं, कैसे पता लगता है आपको कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई है। देखिए, एक तो आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर से मतलब कि सामने वाला इंसान आपसे बात कर रहा है और आपको उसने थोड़ी देर पहले आपसे कौन सी बात की आपको ध्यान ही नहीं है, तो ये विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। आप सीढ़ियाँ चढ़े और चढ़ते उतरते टाइम पहली बार में ही आपके पैरों में बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आपके पैरों की बिल्कुल जान ही निकल गई है, ऐसा लगता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि आपको जो आप खाते पीते हैं लेकिन आपके शरीर में खाना पीना लगता नहीं है, आपको खून की कमी रहती है। चौथी चीज़ क्या होती है? चौथी चीज़ होती है आपको बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे स्किन पर एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं या किसी तरह की स्किन एलर्जी हो जाती है। पांचवी चीज़ क्या होती है कि आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं? ये होती हैं कि आपको विटामिन B12 की कमी है। अब विटामिन B12 देखिए, बहुत ही आसानी से विटामिन B12 आपको आपके खाने से ही मिल जाएगा। अब वो खाना क्या क्या खाना है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि विटामिन B12 जो है वो नॉन वेज में बहुत ही आसानी से मिलता है और बहुत ही जल्दी मिल जाता है। लेकिन वेजिटेरियन लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी विटामिन B12 बहुत ही आसानी से मिल सकता है अगर वो इस डाइट को फॉलो करते हैं। तो कौन कौन सी डाइट आपको फॉलो करनी है? देखिए, आपको दूध, दही और दूध से बने हुए चीज़ें, इनमें आपको विटामिन B12 भरपूर मात्रा में मिल जाती है। दूसरी चीज़ है
नारियल पानी में भी मिनरल्स, विटामिन B12 बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है किशमिश। अगर आप रात को किशमिश भिगो करके सवेरे खाते हैं, कितनी किशमिश लेनी है, कैसे ये प्रोसेस कैसे करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। आपको विटामिन B12 की जो कमी है वो एक ही हफ्ते में पूरी हो जाएगी अगर आप किशमिश को मेरे बताए हुए जो नुस्खे हैं उसके अकॉर्डिंग खाते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसका लिंक है वो दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। चौथी चीज़ है स्प्राउट्स यानी कि देखिए, स्प्राउट्स में आप अंकुरित जो दालें होती हैं, अंकुरित अनाज होता है। अब अंकुरित अनाज में क्या चीज़ें होती हैं? अंकुरित अनाज में होते हैं चने, कोई भी चने ले सकते हैं आप, काले चने भी ले सकते हैं, सफ़ेद छोले भी ले सकते हैं आप। इसकी जगह कोई मोठ ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, मसूर की दाल ले सकते हैं और गेहूं ले सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप सुबह के टाइम अंकुरित करके खाते हैं तो आपकी विटामिन B12 की कमी बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से पूरी हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को विटामिन B12 की कमी है तो सिर्फ सूखा अनाज ना खाएं, मतलब केवल अनाज ना खाएं। अनाज जो आप खाते हैं, गेहूं खाते हैं, वो मार्केट से गेहूं लेकर के आते हैं और उसी की चपाती बनाते हैं और खा लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने गेहूं के साथ में चना, जौ और चना, ये दो चीज़ें मिला करके तब आप अपने गेहूं को पिसवाइए और उससे रोटी बने। और अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है तो मार्केट से चने का आटा और जौ का आटा, ये दोनों चीज़ें आप खरीद लीजिए और उसे अपने आटे में मिला करके तब रोटियां खाइए। दिखने में जो सफ़ेद रोटियां होती हैं वो उतनी ही नुकसानदायक होती हैं। इन दोनों चीज़ों को मिलाइए ताकि जो आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, विटामिन की कमी है, वो पूरी हो सके। तो आपके शरीर में जो विटामिन B12 की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।